हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन, यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड आज का जो वीडियो है दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेजेस के बारे में। हम डे टू डे लाइफ में परसेंटेजेस को देखते हैं, हम कॉर्पोरेट सेक्टर में परसेंटेजेस को देखते हैं, हम सेलिंग परचेजिंग में परसेंटेजेस को देखते हैं, हम प्राइस इन्फ्लेशन में परसेंटेजेस को देखते हैं, हम सैलरी डिस्कशन में परसेंटेजेस को देखते हैं। एंड देयर आर न्यूमरस एग्जांपल्स जहां पे ये जो वर्ड है हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। तो ऑफ कोर्स अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है, हर जगह अवेलेबल है, तो इसको पढ़ना ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एंड अक्सर कोई भी एग्जाम, एंड स्पेशली अगर हम कैट की बात करें, नॉन कैट एग्जाम की बात करें, या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है परसेंटेज। तो परसेंटेजेस क्या होता है, कैसे हम अपने कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं, कैसे उसको कंसोलिडेट कर सकते हैं उन कंसेप्ट को, सारी बातें हम लोग बिल्कुल ABCD मतलब स्क्रैच से शुरू करेंगे। तो अगर आप चीजों को समझना चाहते हैं तो डेफिनेटली दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। कंसेप्ट लर्निंग की बात करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस भी ऑफ कोर्स हम करेंगे, एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द थिंग्स इन द ल्यूसिड मैनर। ओके, तो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं, राइट। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। चलो इस एग्जांपल पे आने से पहले मन में क्यूरियोसिटी तो होती होगी कि आखिर परसेंटेज होता क्या है, राइट। तो व्हाट इज परसेंटेज? सबसे पहले तो इसी का जवाब आपको तलाशना है और इसी का जवाब ढूंढना है, ठीक है। तो जो परसेंटेज है उसमें एक वर्ड है 100। तो अगर आप किसी भी चीज को 100 के रेस्पेक्ट में देखते हैं, वही परसेंटेज है। सिंपल सा मतलब है दैट इज आउट ऑफ 100। किसी भी चीज को 100 के रेस्पेक्ट में देखना ही परसेंटेजेस होता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर 100 क्या है और कैसे हम चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, आपने जब बचपन में स्कूल जाते होगे तो आपका जो रिपोर्ट कार्ड आता है उसमें नंबर जो लिखे होते हैं आउट ऑफ 100 ही जनरली लिखे होते हैं, राइट। तो मान लेते हैं दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है। एक स्टूडेंट के 100 में से 94 नंबर आए हैं और एक स्टूडेंट के 91 नंबर आए हैं 100 में से। तो कोई भी पेरेंट, कोई भी आदमी जिसको थोड़ी सी भी नॉलेज है पढ़ने लिखने की, वो ये बता देगा कि जो स्टूडेंट ए है उसका रिजल्ट अच्छा आया है ना। क्यों आया? क्योंकि आपने सेम बेस उसको पहली बात तो अलॉट कर रखा है, उसके बाद जो ऊपर वाला नंबर है वो ज्यादा लिखा है। तो 100 बेसिकली अगर आपके पास डिनोमिनेटर में अवेलेबल है, तो अगर आपके पास डिनोमिनेटर में 100 है, दैट इज अगर आपके पास डिनोमिनेटर इज 100, तो अगर आपके पास डिनोमिनेटर 100 है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, तो जो न्यूमरेटर में वैल्यू लिखी है, जो न्यूमरेटर में वैल्यू लिखी है इज इक्विवेलेंट परसेंट। ये जो साइन है, ये मैंने जो बनाया है, ये सिंबल है परसेंटेज का, राइट। तो इक्विवेलेंट परसेंट। तो अगर बेस 100 है, अगर डिनोमिनेटर 100 है, तो जो भी आपने ऊपर वैल्यू लिखी है वही उसका इक्विवेलेंट परसेंटेज हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर जो इक्विवेलेंट परसेंटेज है वो 94 है, या फिर 94% मार्क्स आए उस बच्चे के, और अगर मैं इसका इक्विवेलेंट परसेंट देखता हूं तो 91 आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक हमको समझ में आया है कि अगर नीचे मैंने गलती से 100 लिख दिया, तो जो भी नंबर मैंने ऊपर लिखा वो उसका परसेंट हो जाएगा, वो उसका परसेंट हो जाएगा। कुछ नहीं सोचना, आंखें बंद करनी है। 100 में से 50% होता है, 100 में से 40% है, 100 में से 75% है। लेकिन दिक्कत शुरू होती है जब नीचे 100 नहीं होगा। उसी के लिए तो हम यहाँ पर है कि आपको समझाएंगे, राइट। तो चलिए, ये आई थिंक आपको समझ में आएगा। परसेंटेज का लिटरल मीनिंग ये समझो कि किसी भी चीज को अगर मैं 100 के कंपैरिजन में देखता हूं तो वही उसका परसेंटेज वैल्यू, राइट। तो जो परसेंट है वो बेसिकली अगर आप उसको दो टुकड़े करोगे, परसेंट दैट इज आउट ऑफ 100। इसका क्या मतलब है? सीधा सीधा आउट ऑफ 100। तो किसी भी चीज को 100 के रेस्पेक्ट में देखने का मतलब ही होता है परसेंट या फिर परसेंटेज, राइट। अब शुरू करते हैं कि जब नीचे सर 100 नहीं होगा तब हम क्या करेंगे। व्हाट शैल वी डू व्हेन द डिनोमिनेटर इज नॉट 100? ठीक है, चलिए। तो अगर डिनोमिनेटर 100 नहीं है
तो हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो व्हाट शैल वी डू नाउ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 100 नहीं है, मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है 40, और 40 के रेस्पेक्ट में मैं आपसे 35 की वैल्यू पूछ रहा हूँ। तो 40 के रेस्पेक्ट में 35 कितना परसेंट है, ठीक है। तो जो बुकिश लैंग्वेज है उस पर बाद में आएंगे, लेकिन इसको पहले फील करते हैं, समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया कि 100 के रेस्पेक्ट में कुछ ना कुछ वैल्यू तो होनी चाहिए, लेकिन या तो 100 नहीं है या तो 40 है डिनोमिनेटर में, कोई बात नहीं। 40 के रेस्पेक्ट में 35 है, तो 100 के रेस्पेक्ट में कितना है। तो जनरली जब आपने रेशियो पढ़े होंगे ना, इक्वालिटी ऑफ रेशियो पढ़ा होगा कि यहाँ पे भी एक रेशियो है यहाँ पे, तो आपको इस 40 को 100 के इक्विवेलेंट रेशियो में बनाना है, वही परसेंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई नंबर आएगा के, हाँ यहाँ पे कोई नंबर आएगा के, ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर आएगा के, यहाँ पे जो नंबर आएगा के उसी का वैल्यू हमको निकालना है। तो अगर आप थोड़ी सी भी मैथ्स की समझ रखते हैं तो आप इस रेशियो को डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। तो यहाँ से जब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मतलब 2 की मल्टीप्लाई के में करेंगे 2 की आ जाएगा, और 35 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आ जाएगा 175। तो यहाँ से अगर आप के का वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये आएगा 175/2। तो जिसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं 87.5। अब मैंने आपको क्या बोला था, 100 के रेस्पेक्ट में जो भी नंबर ऊपर लिखा वही उसका इक्विवेलेंट परसेंटेज बनेगा। मतलब के का वैल्यू अगर 87.5 है तो ये जो नंबर है वो 87.5% है। तो दैट इज 87.5%। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। आई बिलीव आपको समझ में आया कि अगर आप नीचे 100 के अलावा कुछ भी बेस लगाते हैं तो लगा दीजिए, बट उसको इक्वल, हमेशा इक्वल कर दीजिए k/100 से। तो जो k की वैल्यू आएगी वही आपका इक्विवेलेंट परसेंटेज हो जाएगा। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक। जैसे मैंने लिखा है, जैसे हम लिखते हैं 30 में से 25, तो ये कितना परसेंट है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस परसेंट, राइट। ये कितना परसेंट है, राइट। मैंने आपको बोला, ठीक है, दैट इज 25/30 इज व्हाट परसेंट। बल्कि ऐसे क्वेश्चन आता है दैट 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ 30, ऐसा समझो भाई। 25 30 का कितना परसेंट है, ये इसका स्टेटमेंट है। तो आपको इसको कैसे इंटरप्रेट करना है, 25 को न्यूमरेटर में लिखना है और 30 को डिनोमिनेटर में लिखना है, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया। अब मुझे तो परसेंटेज बताना है, ठीक है। तो मुझे अगर कुछ भी नहीं आता, मैंने आपको सिंपल सी एक बात बता दी, तो इसको इक्वल टू k/100 लिख दो। तो आपका बस एक ही टारगेट होना चाहिए कि k निकाल दो। तो अगर k आ जाएगा तो आपका इक्विवेलेंट परसेंट आ जाएगा, सिंपल, राइट। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको, देखो। तो एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, राइट। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3k बनेगा, और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 250 बनेगा। तो k का वैल्यू आएगा 250/3, 3 8 जा 24, 1 बचेगा, दैट इज 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 83.33%, राइट। और इन द मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म यू कैन राइट 83 1/3%। तो ये जो नंबर आया है k, ये जो नंबर आया है k, ये विद रेस्पेक्ट टू 100 है। और कोई भी चीज अगर 100 के रेस्पेक्ट में है तो वो उसकी परसेंटेज वैल्यू भी होती है। तो आई कैन से कि जो 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ 30 का आंसर है 83.33%, राइट। अच्छा, ये तो मैंने आपको कनेक्ट करने का तरीका सिखाया। अब जो बुकिश लैंग्वेज है उस पर बात करते हैं, राइट। क्योंकि बुक में जो लिखा है कहाँ से शुरू होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। अब आपको चीजों को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इसको बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से कैसे हम चीजों को समझते हैं, बुक में आखिर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज को, तो यहाँ पे जो 25 है अपॉन 30 है इक्वल्स टू k/100 मैंने लिखना सिखाया। दुनिया में कोई भी फ्रैक्शन है उसको इक्वल टू k/100 कर दोगे ना तो परसेंटेज वैल्यू आपको दे देगा k की वैल्यू। तो k का परसेंटेज वैल्यू ही आपका आंसर बन जाएगा। तो अगर मुझे k का वैल्यू निकालना है ना, तो इफ आई वांट टू कैलकुलेट k, तो आपको इस फ्रैक्शन को, जो प्यारा सा फ्रैक्शन है 25/30,
इसको 100 के साथ में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और यहीं से बुक इस डेफिनेशन की शुरुआत होती है कि आपको ये बताया जाता है कि कोई भी अगर फ्रैक्शन है दुनिया का, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपको उसका परसेंटेज वैल्यू देने वाला है। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। तो हमको एक बात समझ में आती है कि दुनिया में कोई भी फ्रैक्शन है, दुनिया में कोई भी फ्रैक्शन है जिसका a अपॉन बी फॉर्म होता है, बी ऑफ कोर्स जीरो नहीं होना चाहिए ना, राइट, वो थोड़ा बाद में डिस्कस करते रहेंगे। तो अगर दुनिया में कोई भी फ्रैक्शन है उसको अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो जो आंसर आएगा फिर वो परसेंट में आंसर आता है, फिर वो परसेंट में आंसर आता है। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। मतलब अगर मैंने लिख दिया गलती से 1/2, तो ये तो फ्रैक्शन है, 1/2 इज अ फ्रैक्शन, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये जो आंसर आएगा वो दोस्तों आपका परसेंट वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में ये आती है अभी तक कि वट एवर इज अ फ्रैक्शन, इफ वी मल्टीप्लाई दैट फ्रैक्शन बाय 100 आई विल गेट इक्विवेलेंट परसेंट वैल्यू। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। तो ये आपको परसेंटेज का एक स्ट्रक्चर समझ में आया होगा कि हम चीजों को कैसे कनेक्ट करते हैं। एंड फाइनली मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बना दिया। बॉक्स बना दिया मतलब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, सो दैट दुनिया में कोई भी फ्रैक्शन है, दुनिया में कोई भी फ्रैक्शन है, उसका अगर परसेंट करना है तो इसको सिंपल 100 से करना है मल्टीप्लाई। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, राइट। चलिए शुरू करते हैं फिर हम आगे की बात। इसको आप नोट कर लीजिए, यू कैन नोट इट डाउन, ठीक है। चलो, तो अगर मैं आपसे बोलता हूं ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए बी का कितना परसेंट है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, मतलब इंग्लिश पढ़ना है, ए बी का कितना परसेंट है। तो कभी भी ये मन में ख्याल आएगा कि ये इसका कितना परसेंट है, तो कौन है ए, किसका, बी का। तो ये तो बन गया फ्रैक्शन, और व्हाट आई टोल्ड यू, इसका परसेंटेज बनाने के लिए इसको करना है मल्टीप्लाई, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका परसेंट आएगा, ठीक है। तो ये इसको ऐसे इंटरप्रेट करना है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, मतलब ए अपॉन बी इंटू 100। दूसरा ऐसा भी लिखा था स्टेटमेंट, फाइंड ए परसेंट ऑफ बी, मतलब ऐसे बोलेगा आपसे फाइंड 20% ऑफ 60, ऐसे बोलेगा आपसे कि 60 का 20% कैलकुलेट कर लो। तो दोस्तों इसका भी सेम ही स्ट्रक्चर बनेगा, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, वही लिखा है ए परसेंट ऑफ बी, ठीक है। तो ए अपॉन 100 इंटू बी, ठीक है। तो अगर आपके पास ये लिखा है तो इसको भी आपको कैसे कनेक्ट करना है, दैट इज 20 अपॉन 100 इंटू 60। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 12, मतलब 20% 60 का 12 है, 20% 60 का कितना है, 12 है। तो ये दो बातें हैं जो कि आपको अपने नोटबुक में छाप देनी है, नोट कर लेनी है, राइट। चलिए, तो मैंने अभी आपको एक सिंपल सी बात बताई दैट दुनिया में कोई भी फ्रैक्शन है उसका अगर मुझे परसेंट करना है तो क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है दोस्तों, 100 से मल्टीप्लाई करना है। आप दुनिया का कोई भी फ्रैक्शन उठा लीजिए, 1/3 इज अ फ्रैक्शन, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 33.33% और 33 1/3% इन द मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म, राइट। तो दुनिया में कोई भी फ्रैक्शन है उसको 100 से मल्टीप्लाई करिए, आपको डेफिनेटली जो आंसर मिलेगा वो परसेंट मिलेगा, राइट। चलिए, दूसरा, कभी कभी हमको उल्टा भी सोचना पड़ेगा ना, राइट भाई। अगर हम एक टॉप से बॉटम वाले अप्रोच में चलते हैं तो कभी कभी ऐसा भी मौके आते हैं जब हमको बॉटम से टॉप में जाना पड़ेगा, नीचे से ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा कि अच्छा आज मेरा जो सिचुएशन है वो कहाँ से शुरू हुआ, रूट कॉज क्या था। मतलब अगर आपको वापस से परसेंट से फ्रैक्शन में जाना है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आपको वापस से परसेंट का फ्रैक्शन बनाना है तो जो हमने मल्टीप्लाई किया था उसको अब आपको करना है डिवाइड। को क्या करना है, डिवाइड। मतलब कि अगर मैं आपसे बोलता हूं 20%, 20% का फ्रैक्शन निकालना है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा,
20% का फ्रैक्शन निकालना है। तो अगर आपके पास परसेंट कोई वैल्यू है, उसका फ्रैक्शन करना है, तो मैंने आपको क्या बोला, उसको आपको डिवाइड करना है किसे, 100 से। तो 20 डिवाइड बाई 100, क्योंकि भाई आप सोच के देखो, मैंने अभी आपको जो बेसिक सिखाया था कि 20% का लिटरल मीनिंग क्या है, आप इसको कैसे इंटरप्रेट कर पाओगे। ऐसा है कि 20% ये बताता है कि मैं 100 के रेस्पेक्ट में 20 हूं। क्या बताता है 20%? कि मैं 100 के रेस्पेक्ट में 20 हूं। 10% मतलब मैं 100 के रेस्पेक्ट में 10 हूं। मतलब कि वो जो फ्रैक्शन फॉर्म है इसका 20, मैं 100 के रेस्पेक्ट में हूं। मतलब मेरा अगर डिनोमिनेटर 100 होगा तो मुझे ऊपर तुम लिख दो 20, यही परसेंट है। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो इसका फ्रैक्शन जो आएगा 1/5 आएगा, राइट। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ठीक है, तो दो बातें समझ में आती है। परसेंट का फ्रैक्शन कर सकते हैं, फ्रैक्शन का परसेंट कर सकते हैं। अगर मुझे फ्रैक्शन का परसेंट करना है, 100 से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई, और परसेंट का फ्रैक्शन करना है तो 100 से डिवाइड करना है। तो ये अभी तक कहानी है पूरे लेक्चर की। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट भी जरूरी है कि आपको क्वेश्चन किस तरह से पढ़ने मिलेगा या फिर सीखने मिलेगा। तो a इज व्हाट परसेंट ऑफ b, दैट इज a अपॉन b इंटू 100। ठीक है, a परसेंट ऑफ b कितना होगा, a अपॉन 100, क्योंकि दिस इज द परसेंट वैल्यू और इसका मुझे बनाना है क्या, फ्रैक्शन। मैं a परसेंट हूं किसके रेस्पेक्ट में, 100 के रेस्पेक्ट में। मतलब मेरा बेस 100 बना दो और मुझे ऊपर लिख दो तो मैं a परसेंट हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा, मैं a परसेंट हो जाऊंगा। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। चलिए, तो ये आपको नोट करना है, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने यहाँ पे लिखी है। जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है इसको आपको इस तरह से नोट कर लेना, राइट। तो ये एक और इंपॉर्टेंट चीज हमने लिखी। ठीक है, चलिए, तो अभी हमने क्या क्या लिखा है थोड़ा सा मैं रिकॉल करके बता देता हूँ। सबसे पहले क्या, सबसे पहले कोई भी फ्रैक्शन है, इसका अगर मुझे परसेंट करना है तो उसका 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये पहला इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, कोई भी परसेंट है इसका मुझे फ्रैक्शन करना है तो 100 से डिवाइड करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, a परसेंट ऑफ b, तो इसका मैंने क्या बोला, पहले a परसेंट का फ्रैक्शन करेंगे, और मैथ्स की दुनिया में ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो a अपॉन b, a अपॉन 100 इंटू b। ठीक है, फोर्थ, a इज व्हाट परसेंट ऑफ b, तो इसको भी आपको समझना है, दैट इज a को ऊपर लिखना है, a b का कितना परसेंट है, तो a ऊपर लिखना है b का। अब अगर ये बेस 100 होता तो फिर तो a परसेंट आ जाता है, लेकिन कुछ और नंबर है जो कि लिखा हुआ है, वो जो कुछ और नंबर है ना डिनोमिनेटर में b, a इज व्हाट परसेंट ऑफ b, तो a अपॉन b, और इसका फ्रैक्शन का करना है परसेंट, तो आंसर आएगा 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद में। तो ये अभी तक हमने चार बातें समझी, राइट। अब हमने चार बातें समझी, ठीक है। चलिए, ना अभी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है उस पे जाने से पहले दो चार छोटे छोटे सवाल कर लेते हैं। हाँ, छोटे छोटे, बिल्कुल राइट। तो जैसे मैं आपसे बोलता हूँ 20% ऑफ 40% ऑफ 100, 20% ऑफ 40% ऑफ 100 कितना वैल्यू आएगा, राइट। इसमें कितना वैल्यू आएगा। तो कहानी बिल्कुल सिंपल सी है, ये 20% है तो किसके रेस्पेक्ट में 20 है, आप बोलोगे सर 100 के रेस्पेक्ट में। मैथ्स में ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन है। फिर मैंने बोला 40% हूं मैं, किसके रेस्पेक्ट में, जवाब आएगा 100 के रेस्पेक्ट में हो आप 40% इंटू 100। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, एंड ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, हाँ जीरो कैंसिल करने में बहुत मजा आता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आंसर आ जाएगा 4 इंटू 2 दैट इज 8। तो जो 8 आएगा ये नॉट परसेंट, ये तो एक्चुअल वैल्यू आएगी, राइट। तो इस पूरे के पूरे वैल्यू का जो आंसर आएगा वो 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक, लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, एक आपको सॉल्व करना है मेरे साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग 12% ऑफ 60% ऑफ 2000।
तो 60% ऑफ 2000 और जो भी आंसर आएगा उसका भी 12% निकालना है। इसका ये मतलब है, राइट। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप इसको ऐसे प्लस कर दो, इट इज नॉट लाइक दैट, राइट। तरीका क्या बोलता है कि मैं 12% हूँ किसके रेस्पेक्ट में, 100 के रेस्पेक्ट में। मैं 60% हूँ किसके रेस्पेक्ट में, 100 के रेस्पेक्ट में। और मैं हूँ कितना, आई एम 2000, आई एम 2000 लिखा है यहाँ पे। तो बस फिर से वही कहानी, दो जीरो से दो जीरो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे एंड आफ्टर दैट एक जीरो यहाँ भी बच गया, एक जीरो यहाँ बच गया। ये कोई नंबर है ना, अगर आप कोई भी नंबर लिखते हैं सिंपल तो वो न्यूमरेटर में काउंट होता है, उसके नीचे डिनोमिनेटर 1 होता है, इस बात की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट। तो ये दो जीरो से दो जीरो दो से यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 12 इंटू 6 दैट इज 72 और उसका भी डबल करेंगे तो 144। तो इसका जो एकदम से करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज 144। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। चलिए, मुझे लग रहा है आपको ये चीजें अभी थोड़ा समझ में आया होगा कि किस तरह से हम परसेंट को पढ़ते हैं, उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं और कैसे हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। अभी बिल्कुल प्राइमरी बेबी स्टेप्स चल रहे हैं, राइट, बेबी स्टेप्स। ठीक है, चलिए कुछ और बातें करते हैं। अभी तो कहानी शुरू हुई है, राइट। बहुत सारी बातें हमको करनी है अभी। अभी एक दो क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलता हूं 20 व्हाट परसेंट ऑफ 50। तो 50 का कितना परसेंट है। तो अभी मैंने आपको सिखाया था 20 को ऊपर लिखना है, 50 को नीचे लिखना है। अब क्योंकि फ्रैक्शन बन चुका है और इसका आपको निकालना है परसेंट, तो दुनिया में अगर कोई भी फ्रैक्शन है उसका परसेंट करने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 100 से। तो अगर आप इसको सॉल्व करना जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। 5 टू 10, तो ये दोस्तों आंसर आएगा 40%। तो फ्रैक्शन को अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया है तो आंसर आपका परसेंट में आएगा, राइट। इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन अभी मैंने आपको सिखाए कि किस तरह से आपको चीजों को समझना है। एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, दैट x% ऑफ 20% ऑफ 500 इज 60। तो आपको फाइंड करना है इसमें x, ठीक है। तो जनरली क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि आपको मिसिंग वैल्यूज क्वेश्चन में कुछ दे रखी होती है। क्वेश्चन डिफिकल्ट तब होता है जब फाइनल वैल्यू अधिकतर पता होती है और आपको इनिशियल निकालना है। अगर इनिशियल पता है और फाइनल पे पहुंचना है तो जनरली थिंग्स आर इजी, लेकिन फाइनल अगर पता है और इनिशियल निकालना है तो थोड़ा सा मुश्किल बढ़ जाता है। इसीलिए एग्जाम में भी जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे इसी फॉर्मेट में पूछता है कि आपको कुछ ना कुछ वैल्यू फाइनल गिवन है और इनिशियल निकालना है, दैट इज बॉटम टू टॉप अप्रोच में जाना है। तो मैंने तो आपको सीधा सीधा भी तरीका सिखाया था। आपको क्या सिखाया था कि सर x को तो 100 से डिवाइड करना है, क्योंकि मैं x% हूं किसके रेस्पेक्ट में, 100 के रेस्पेक्ट। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन। मैं 20% हूं किसके रेस्पेक्ट में, 100 के रेस्पेक्ट में। और मैं 500 हूं एंड उसको आपको इक्वल टू 60 करना है। पहले ये नंबर गिवन था तो ये निकाला था, अभी ये गिवन है तो आपको मिसिंग वैल्यू निकालनी, x निकालना है, दैट्स इट, ठीक है। तो भैया सॉल्व कर लेते हैं इसको जल्दी जल्दी से, लेट्स सॉल्व। तो दिस इज दो जीरो से दो जीरो कटकुट आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बचेगा दोस्तों x अपॉन 10 और 2 इंटू 5 हो गया 10 इक्वल्स टू 60, इक्वल्स टू 60। और ये एक जीरो से एक जीरो फिर से गायब हो जाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे x बचेगा और ये जो आंसर आएगा वही मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे समझता हूँ तो x का वैल्यू 60 आ गया, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया, 60। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 60। आई बिलीव इट इज क्लियर, ठीक है। तो कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है ना तो आप चीजों को बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। और ये जो तरीके हैं ये जस्ट बेबी स्टेप्स हैं। पहले आपको अपने फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करना है, देन ओनली आप अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वरना तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि यार बहुत तेजी से चीजें चल रही हैं, थिंग्स आर नॉट मूविंग फास्ट, बट आपको उनके साथ थोड़ा सा पेस बनाना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए फाउंडेशन बहुत जरूरी है, राइट, इसलिए फाउंडेशन बहुत जरूरी है, ठीक है।
तो मैंने अभी आपको बिल्कुल बेसिक सिखा दिया कैसे हम परसेंटेज वगैरह को कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब थोड़ी सी कुछ चीजें हैं जो कि हमारी मेमोरी में रिटेन होनी चाहिए ना, फिक्स होनी चाहिए, राइट। तो उस पर बात करते हैं। तो देर आर सम स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट या स्टैंडर्ड बोलूं मैं इनको, फ्रैक्शन एंड परसेंटेज रिलेशन। मतलब ये टू वे है, फ्रैक्शन का परसेंट और परसेंट का फ्रैक्शन टू वे है, मतलब आप किसी को भी कैसे भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर मैंने अभी आपको सिखाया कि दुनिया में कोई भी चीज कंप्लीट है तो वो 100% होती है। दुनिया में कोई भी चीज जो कंप्लीट है वो 100% होती है। मतलब कि अगर मुझे वन को लिखना है, लाइक वन को लिखना है, तो मैं इसको 100/100 भी लिख सकता हूँ। तो मैं 100% हुआ, मैं 100 हूँ 100 के रेस्पेक्ट में, तो मैं तो 100% हो गया। मैं तो आपको वन देने वाला हूँ। मतलब दुनिया में जो चीज वन है वो 100% है। दुनिया में कोई भी चीज जो वन है वो 100% है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सिमिलरली कल को अगर मैं टू लिखना चाहता हूँ तो मैं टू हूँ, है ना, 200 हूँ 100 के रेस्पेक्ट में। तो मैं 100 के रेस्पेक्ट में 200 हूँ, तो ऊपर जो नंबर लिखेगा वही इसका परसेंटेज है। तो मैं बेसिकली 200% हूँ, है ना। बोलते हैं कि मैं 200% जान लगा दूंगा या लगा दूंगी। तो 200% इज ट्वाइस ऑफ 100, ठीक है। तो 1% मतलब वन का मतलब 100%, टू का मतलब 200% एंड सो ऑन, राइट। अब अगर मैं पावर को हाफ करना चाहता हूं, मतलब वन को हाफ कर दो, तो अगर आपने 100 को हाफ कर दिया, अरे भाई, अगर मैं 100 को हाफ करता हूं तो बेसिकली मैं 50% करता हूं। बिकॉज वन का मतलब क्या बताया मैंने आपको, आप समझो चीजों को। वन का मतलब 100 है और इसको हाफ करना चाहते हैं तो आपको मिलेगा कितना, 50%। सिमिलरली वन को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, तो 100 को डिवाइड करना है 3 से, तो 33.33%, दैट इज 33 1/3%। ठीक है, एक दो बातें और बता दो, यहाँ पर नोट कर लेना कि 0.33 दैट इज 0.33 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 है। 0.66 का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 2/3 है। 0.5 का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/2 है। ठीक है। अब थोड़ा सा यार आपको डेसिमल कन्वर्जन और मिक्स फ्रैक्शन आपको आना चाहिए। थोड़ा सा आपके लिए बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल 100 है और उसको आपको 3 से डिवाइड करना है, राइट। बचपन में अगर आपने क्लासेस, आपके टीचर ने जरूर सिखाया होगा कि 3 3 जा 9, तो माइनस करके 1 बचता है। 0 को यहाँ पे आप ऊपर से एकदम नीचे गिरा दीजिए एंड अगेन 3 3 जा 9, फिर यहाँ पे बचेगा 1। तो ये जो 1 बचेगा ये आपका रिमाइंडर है। ये आपका क्या है, रिमाइंडर, मतलब शेषफल जिसको बोलते हैं हिंदी में, रिमाइंडर। बिकॉज वी डोंट हैव एनी डिजिट, अभी ऊपर से नीचे लाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो एक बच गया। तो अगर आपको इसका मिक्स फ्रैक्शन लिखना है, अगर आपको इसका मिक्स फ्रैक्शन लिखना है, तो वी हैव टू जस्ट रिमेंबर क्यू आर टी। व्हाट इज क्यू, व्हाट इज क्यू, व्हाट इज क्यू, क्यू दैट इज, ये जो क्यू है इसको बोलते हैं क्वोशिएंट। ये जो है रिमाइंडर है इसको बोलते हैं आर, और जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं इसको बोलते हैं डिवाइजर। तो भैया जी क्यू आर डी दैट इज 33, रिमाइंडर 1 है और डिवाइजर 3 है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आपको इसको डेसिमल में आगे बढ़ाना है तो यहाँ पे एक पॉइंट चिपका दीजिए और फिर ये 10 बन जाएगा। एक पॉइंट का मतलब आपके पास ये अथॉरिटी कि आप एक जीरो अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, राइट। चलिए, तो आप इनको भी नोट डाउन कर लेना। उसके बाद 1/4 दैट इज 100 को 4 से डिवाइड करना है, तो ये 25% है, राइट, 25%। और मैं इस चीज को कर देता हूँ रब, सो दैट मैं टेबल बना पाऊँ प्रॉपरली, ठीक है। 1/5 इज नथिंग बट 100 को 5 से डिवाइड करना है तो आपको 20 मिलेगा। 1/6 इज 100 डिवाइड बाई 6 इज 16.66%। अब मुझे तो याद है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे प्रोसेस को फॉलो कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। और अगर मुझे इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है 16 2/3%। 1/7 इज
100 डिवाइड बाई 7 14.28% और 14 2 बाय 7%, राइट। 1 बाई 8 इज 100 डिवाइड बाई 8, दैट इज 12.5%। आप 1 बाई 8 को ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 बाई 8 एक ऐसा नंबर है ना, 1 बाई 8 मैं इसको हाफ इंटू 1 बाई 4 भी लिख सकता हूँ, बिकॉज 2 4 जा 8 होता है। तो हाफ का मतलब 50% है भाई, हाफ का मतलब 50% है, उसका फोर्थ टाइम करना है, उसको 4 से डिवाइड करना है, तो 12.5 आएगा, या फिर डायरेक्टली डिवाइड कर लो, आपकी मर्जी है, बट आंसर तो सेम ही रहने वाला, राइट। 0.5 को मैंने अभी आपको बताया था, दैट इज 12/2% आंसर, ठीक है। उसके बाद आई एम गोइंग टू राइट, ठीक है, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना। आई एम गोइंग टू रेज इट सो दैट आई कैन हैव द स्पेस, हम जगह बना लेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद लेट्स सॉल्व वन मोर। 1/9 is 100 divided by 9 is 11.11% और 11 1 by 9%, ठीक है। आफ्टर दैट वेरी इजी is 10%, और आई कैन से 1/10। तो 1/10 इज नथिंग बट 100 को 10 से डिवाइड करने का मतलब है 10%, राइट। तो अब मैं इस वाले स्टेप को छोड़ के इसको वैल्यू लिखता हूँ, सो दैट ये थोड़ा फास्ट हो जाए, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1/11 इज 9.09% और 9 1/11%। 1/12 इज 8.33%, और दिमाग में घंटी बजे 0.33 मैंने बताया था 1/3। अगर आपकी दिमाग की घंटी नहीं बजेगी तो शायद से आपको चीजें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। 1/13 इज 7.69% और समटाइम्स इट इज रिटन एज 7.7%, इसको हम 7.7% लिखते हैं। 1/14 इज 7.14%, ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 7/14, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 1 बाई मतलब ये 1/7 आ जाएगा, 7 7 1/7, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है जैसे आपको सॉल्व करना है, राइट। उसके बाद 1/15 इज 6.66%, फिर से दिमाग में घंटी बजे 0.66 is 62/3%। 1/16 इज 6.25% एंड 0.25 होता है 1/4, तो 6 1/4%। 1/17 इज 5.88%, राइट, 5.88 5.89 चलता है, ठीक है। 1/18 इज 5.5, ये पॉइंट लिखा है, 5.55%, ठीक है। अब दो और बच गए हैं, क्योंकि मुझे 20 तक लिखना मेरा टारगेट था, मैं लिख देता हूँ 20 तक ही, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। 1/19 इज 5.25% के आसपास है, 5.25 5.26 चल रहे हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली 1/20 इज 5%। 1/25 जो होता है ये 4% होता है। 1/50 जो है ये 2% है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 1/100 इज 1%। तो वी स्टार्टेड विथ 100% एंड वी एंडेड ऑन 1%। तो ये वो चीजें हैं जो कि आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका, एंड उसके बाद हम इसके एप्लीकेशन पार्ट को समझेंगे, बिकॉज बार बार हम इन चीजों को नहीं करेंगे ना, अपनी मेमोरी में इनको फीड करना है। कोई भी रात के 2 बजे उठे, पूछे आपसे कि 12.5% का फ्रैक्शन बता, तुरंत बोलो 1/8 होता है। तो ये लेवल की प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे की बात करेंगे। ये फाउंडेशंस वीडियो है, और अगर आपको फाउंडेशंस की क्लैरिटी है तो नेक्स्ट वाले सेशंस में आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा, एक्चुअल क्वेश्चंस भी करेंगे। एंड अगर आपके फाउंडेशंस अच्छे नहीं है तो डेफिनेटली ये वीडियो आप देखिए, और ऐसा कोई फ्रेंड है जिसको इन चीज़ों की ज़रूरत है तो यू कैन शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।